Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही मैसेज करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज उसी टाइम उसी वक्त आपको मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग डिटेल्स उसी वक्त आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही मैं फ्री होंगी फिर मैं आपका मैसेज का रिप्लाई दे दूँगी। हाँ जी, और दूसरी बात है कि अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। और जी ये कार्ड हैं, आई थिंक आप पहली बार ही इनसे मिल रहे हो। कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं, अच्छे कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी आपकी इस रिलेशनशिप की, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखने के लिए। और फिर उसके बाद में हम रीडिंग को शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपके लिए उनके थॉट्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है। जो कुछ कार्ड्स में आएगा वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो चलिए जी, सबसे पहले तो देख लेते हैं इस रिलेशनशिप की एनर्जीज कि इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज है। ये रिलेशनशिप किस एनर्जी में है अभी, ठीक है। सो बहुत कुछ इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रीडिंग आपकी है भी कि नहीं है। ओके, सो चलिए, याद रखिए जनरल है, कलेक्टिव है, पर्सनली ना ले। ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट हो ही, ठीक है। जिससे होते वही ले लो, ओके। बाकी सब गाइडेंस लो एंड हैप्पी रहो। नेक्स्ट वीडियो शायद आपके लिए हो। डिवाइन मैस्कुलाइन, आपकी एनर्जीज क्या है भाई, ये हम देख लेते हैं। ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके पार्टनर की है पावर ओवर डिफ़िकल्टी, रिमेनिंग योर पावर, डीप इमोशंस। हाँ जी, तो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्लियर है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर प्रेजेंट है। सो जी ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इनके साथ। अब ये रीडिंग अब सबको पता चल गई होगी कि किसके लिए, जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके लिए है, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स यहाँ पर मौजूद है ना, ये कार्ड्स यही बताते हैं कि भाई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। या तो आप सोलमेट हो, या फिर आप ट्विन्स हो, या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है इनके साथ आपकी। या तो पास्ट लाइफ का कुछ है या इस लाइफ का कुछ है, बट कुछ तो जुड़ा है, ठीक है। ये कार्ड दोनों बताते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी में हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आप अपनी एनर्जी में हैं, आप अपनी एनर्जी में हो। सो भाई एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि इस कनेक्शन में मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये मुझे दिखता है। आप दोनों में से जो भी प्रैक्टिकल है ना, चाहे आप हो या फिर आपके पार्टनर है, रिश्तों को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के जो भी प्रैक्टिकल है ना, वो ज़्यादा हावी है भाई इस रिलेशनशिप पे। मतलब उसका पलड़ा भारी है, ये मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप के एनर्जीज में। जैसे कि जो प्रैक्टिकल है वही अपनी ज़िद भी मनवा रहा है, अपनी चला रहा है, ये मुझे दिख रहा है। या तो ये आप हो या फिर वो है, मुझे नहीं पता कि आप दोनों में से कौन मैस्कुलाइन एनर्जी में, कौन प्रैक्टिकल एनर्जी में। बट ये चीज़ है कि एक बहुत इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल। और जो इमोशनल है बस वो तंग हो रहा है, परेशान हो रहा है कि बात क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। और जो प्रैक्टिकल एनर्जी में है भाई उसको कोई फिक्र नहीं है, ये मुझे दिख रहा है कि एक तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं। सो यहाँ पर नज़र आता है कि जो प्रैक्टिकल एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग है। अब आप दोनों में से आप ये देख लो कि आप दोनों में से कौन प्रैक्टिकल है, उसी का पलड़ा भारी है इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आपके फेवर में चीज़ें जाएँ तो प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है। एंड अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो भाई हाँ, आप अपनी एनर्जी में हो, आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक मैग्नेट
की तरह हो गए हो, जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। सो भाई ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ भी रही हैं, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट हो सकता है कि दूसरी चीज़ें आ रही है, जो आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। बट मैं आपको यहाँ पर एक ही गाइड करूँगी कि जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो हैप्पीली एंड उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जो चीज़ नहीं मिल रही उसका भी वक्त नहीं है, वक्त आने पर वो भी मिल जाएगी। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि भाई आप अच्छी एनर्जी में हो और अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिल रहा, नहीं, अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। बट क्या है कि टाइम का भाई बहुत बड़ा रोल होता है कि टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अब देखो किसी को ना ये टाइम चल रहा है, मान लो आपकी लाइफ का, अब आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, बट आपको प्यार ही प्यार मिले जा रहा है, सब लोग प्यार दे रहे हैं, सब लोग बड़ा प्यार से बिहेव कर रहे हैं, बट पैसे की ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा। तो वही चीज़ हो जाती है कि प्यार मिल रहा है अब वो नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि अब पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ मिल रही है पहले उसको आप एंजॉय कर लो, पैसे भी मिल जाएंगे, बट वक्त की बात होती है ना कि वक्त पे भाई ज़रूरत है तब मिले। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो इस वक्त के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अगर वो चीज़ आ जाती है ना हमारी लाइफ में तो वो हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान ही पहुँचा रही होती है, टेंशन ही दे रही होती है। तो इसलिए सब्र रखो, जो चीज़ें आप चाहते हो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी अगर आप अपनी अच्छी एनर्जी में रहते हो तो, ठीक है। और जी अगर आपके पार्टनर की बात बताऊँ, अगर उनकी एनर्जी में देखूँ तो आपको मैं बता देती हूँ, वो कहीं ना कहीं बड़े ही समझदार से मुझे दिख रहे हैं। उनको समझ में आ गई है कि क्या इनकी रियल पावर्स है, किस तरीके से हर चीज़ को, हर सिचुएशन से ये डील कर सकते हैं। आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो जैसे चला रहे हैं आप वैसे चल रहे हो। देखो ज़रा ऑब्जर्व करके, ज़रा सोच करके देखो कि हुआ क्या है पास्ट में, जैसे उन्होंने चलाया वैसे चले हो आप, ये चीज़ हुई है। और ये चीज़ आप चाहे कैसे भी एक्सेप्ट करो, बट है ये चीज़। तो इनको कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आ गई है, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं कि कैसे चीज़ों से डील करना है। जैसे कि आपको भी ये है कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, बट वो समझ चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि लगातार उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि वो जो है अपनी पावर्स को आजमा करके देख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको आजमा करके देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो भाई वो अपनी लाइफ को एडवेंचरस बना रहे हैं, अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बना रहे हैं। आप उनका वेट कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि वहाँ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, वहाँ से कोई बातचीत आ जाए और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो किसी और के साथ है, नहीं, इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा मैंने ये सीखा है तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट आता है। तो वो कुछ इस तरीके की एडवेंचरस लाइफ अपनी बना रखी है, आप अभी उनके इंतज़ार में। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इंतज़ार छोड़ो, आप भी कुछ इसी तरीके का अपनी लाइफ में करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने बोला ना कि उनकी एनर्जी भाई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपको वैसा बनना है कि मतलब कि जैसे आप उनके लिए इमोशनल हो इतने ज़्यादा और वो नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि वो हो तो पहले आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब जा कर के वो इमोशनल होंगे, ठीक है। सो बात वही है कि यहाँ पर अगर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि एक वो भी दिखता है मुझे कि आप दोनों जो मिरर भी करते हो बहुत सारी चीज़ों को। सो यहाँ पर वही है कि आप जिस एनर्जी में होगे उसकी उल्टी एनर्जी आपके पार्टनर की होगी, ओके। सो वो चीज़ दिखती है। सो आपके पार्टनर का अगर मैं बताऊँ, मस्त है वो अपनी लाइफ में जी, क्लियर, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे मस्त है तो हमें कौन सी पड़ी है, हम भी ये हम भी वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मस्त से मेरा मतलब ये है कि उनको इतनी टेंशन नहीं है जितनी कि आप टेंशन ले रहे हो कनेक्शन की। थोड़ा सा टेंशन फ्री हो। अगर प्यार भी टेंशन देने लग गया तो फिर वो प्यार प्यार नहीं होता है, ओके। चलिए जी, अब ये देखते हैं आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे हैं उनके। वैसे तो मस्त है वो अपनी लाइफ में, बट कुछ ना कुछ कभी तो आ ही जाता होगा थॉट। ऐसा थोड़ी कि सारे दिन ही उसी में लगे रहते होंगे। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके जी। द मून, प्यार ये आपसे करते हैं, इमोशनली आपके लिए हैं फॉर श्योर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें
कि आपसे प्यार नहीं करते। बस क्या है कि इनका ये है कि अगर इनको अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग मिल जाता है ना, बस ये उसमें खो जाते हैं। फिर इनको नहीं ध्यान रहता कि भाई मेरा रिलेशनशिप भी है, उस पर भी ध्यान देने नहीं। इनका ये रिलेशनशिप है उसकी फ़िक्र नहीं करते। इनका ये है प्यार है, बात है, हो जाएगी, कौन सा चीज़ें भाग करके जा रही है पहले ये देख लेते। तो इनकी यही चीज़ है कि ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, मतलब कि बंधते नहीं हैं ये। जैसे कि एक होता है ना कि टाइम टू टाइम बात करना, इनका ये है कि बिना बात करे भी प्यार किया जा सकता है, बिना बात किए भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इनकी सोच में ये है। इनको भाई इनकी ये चीज़ है कि इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, चाहे रिलेशनशिप में कुछ भी, इनको बंद करके नहीं रहना। प्यार ये करते लेकिन इनको बंद करके नहीं रहना कि टाइम टू टाइम बात हो, इतने देर तक बात हो, नहीं। इनका ये है कि दिन मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इनका ये है कि जो भी चीज़ चल रही है मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, और अगर मन करे तो बात कर लिया, नहीं करे तो नहीं किया। तो वो वाली एनर्जी है इनकी। तो मैं कह तो रही हूँ ना कि इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आपसे ज़्यादा इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप क्या कर रहे हो, आप गलती ये कर रहे हो कि बार बार आप उनको क्या क्या जता रहे हो, आप उनको कॉल मैसेज करके कि भाई आप तो रह ही नहीं पा रहे हो। इससे क्या उनकी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये स्टॉप करना होगा। अगर आप नए जो है रिलेशनशिप में जाते हो या फिर आप इसी में वर्क करना चाहते हो, तो आपको अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो बात करने के लिए। नहीं, आप नहीं कर रहे हो फोर्स, आप तो आपका मन है इसलिए आप बात करने के लिए मैसेज करते हो, बट उनको ऐसा लगता है कि आप फोर्स कर रहे हो। ठीक है, सो वो चीज़ जो है आपकी खुद की जो एक इमेज है ना, उसके लिए अच्छी नहीं है। सो यहाँ पर वही है कि रखो। अगर आपको समझ में आता है कि बंदे की अगर एक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं कि हाँ भाई मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता, अटक करके पीछे पड़ करके नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ के। तो इसीलिए ना मैं हमेशा ये गाइड भी करती हूँ अपनी रीडिंग्स में कि किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ ना, तो एक लिमिट रखो उस रिलेशनशिप की, उसको क्रॉस मत करो। क्योंकि जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो उसके बाद में प्रॉब्लम शुरू होती है। लिमिट क्रॉस होने के बाद में ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना आपको कि अगर बंदा समझ नहीं आता तो भाई निकलो, आगे बढ़ो, छोड़ो उसको, पीछे जान दो। नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं ना, तब वो चीज़ नहीं हो पाती है। अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो रहा होता है, बड़ा गुस्सा आ रहा होता है खुद ही के ऊपर कि ये हमने इतना कुछ कर दिया और ये जो है इसको कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इसीलिए कहती हूँ कि रिलेशनशिप में जो है एक लिमिट रखो कि भाई इससे ज़्यादा नहीं करना। इससे ज़्यादा होगा लेकिन वो बाद में होगा, जब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो जाएगा, जब फ्यूचर बन जाएगा। आजकल तो लोग सगाई करके भी तोड़ देते हैं, कमिटमेंट तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि लिमिट बना करके चलोगे तो बड़ा इजी हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि लोग ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, मैं बता देती हूँ। चैरियट, ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को आपको बताते नहीं है खुल के। ये भी मुझे नज़र आता है कि ज़्यादा प्यार व्यार का इजहार नहीं करते हैं। ये करते हैं लेकिन बहुत लिमिट में करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, और इनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता इस कनेक्शन का। इनको लगता है कि आगे फ्यूचर में वो बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इनका ये है कि ज़्यादा फीलिंग को बता करके कोई फ़ायदा नहीं है, इनको ऐसा लगता है। और ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट या इन्वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये इनकी सोच है। ठीक है, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि वो चीज़ देख लेनी चाहिए पहले ही। तो इनका क्या है कि इनकी क्या सोच है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, और इन डिफरेंसेस के चलते फ्यूचर मुश्किल है, और इसलिए ज़्यादा फीलिंग्स नहीं बतानी। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब हम फीलिंग्स किसी को बता रहे होते हैं ना, तो अटैचमेंट बढ़ रही होती है। तो इसलिए इनका ये कि नहीं बतानी। ठीक है, तो अगर आपके ये क्वेश्चन रहता है या फिर ये शिकायत रहती है इनसे कि तुम क्यों नहीं शेयर करते हो, अगर तुम प्यार करते हो, तुम बोलते हो कि हाँ प्यार करते हो, तो फिर तुम जैसे मैं अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ वैसे क्यों नहीं करते हो। तो यही रीज़न है। अब आपका ये है कि मैं तो बात करने के लिए रेडी रहती हूँ, बट तुम क्यों नहीं हर वक्त रहते हो, उसके पीछे भी यही रीज़न है। ओके, कि जब से इनको ये लगने लगा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर इनको जब से क्लियर नहीं हुआ ना, तब से ये इस तरीके से हो गए हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ। या फिर इनको कमिटमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनको ये लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा रिलेशनशिप चला तो फिर कमिटमेंट देनी पड़ेगी, और ये उससे इनको प्रॉब्लम है। ये वो उसके लिए भी रेडी नहीं है।
है ना प्रैक्टिकल, कितनी प्रैक्टिकल एनर्जी, अब आप खुद ही देख लो। 9 ऑफ कप्स, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है ये। जस्टिस, टावर, देखो अब इनकी एनर्जी ऐसी है कुछ कि देखो आपको ये बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, प्यार ही आपसे करते हैं, नो डाउट, प्यार में कोई डाउट नहीं है। बस इनका ये है कि अगर एक बार मुझे क्लियर हो जाए ना, इनकी सोच बता रही हूँ कि अगर मुझे एक बार क्लियर हो जाए ना, हो सकता है कि इन्हीं की साइड से प्रॉब्लम हो, ठीक है, हो सकता है आप तो रेडी हो हर चीज़ के लिए, लेकिन इन्हीं की साइड से प्रॉब्लम है। तो इनका ये है कि अगर एक बार चीज़ें मेरे सामने भी क्लियर हो जाए ना, मेरी सिचुएशन में भी, कि हाँ इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर बन सकता है, तो ये जो है इस कनेक्शन में अपना 100% देने के लिए तैयार है। इनका ये है कि अगर मैं किसी चीज़ में 100% दूँ तो उसमें मुझे विक्ट्री ही मिलनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इनका ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया या हो गई तो फिर बाद में मेरा जो है बीच में ब्रेक करना चीज़ों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको डर लगता है कि कहीं ये डिप्रेसिव एनर्जी में ना चले जाए, तो उस चीज़ से इनका ये है कि ज़्यादा अटैचमेंट ये बढ़ने नहीं देते हैं, और इसीलिए बीच बीच में ये बातें करते हैं, क्योंकि प्यार तो करते हैं तो मन करता है बात करने का, तो बात करते हैं। लेकिन जब इनको ऐसा लगता है ना कि नहीं मैं रह भी सकता हूँ थोड़ा सा, तो ये वो भी कोशिश करते हो, जब नहीं रहा जाता तो ये वापस से आते भी हैं। तो इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, चाहे इस रिश्ते का फ्यूचर आपकी तरफ से ना दिख रहा हो या फिर इनकी तरफ से ना दिख रहा हो, प्रॉब्लम इनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से, बात यहाँ पर ये है कि अगर इनको ये श्योरिटी मिल जाए ना कि हाँ भाई इस कनेक्शन में हम कुछ अच्छा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये तैयार है। अगर इनको लगता है कि नहीं पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो ये तैयार नहीं है। क्योंकि डर है इनको, ठीक है, कि कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और फिर उसके बाद में कुछ गड़बड़ हो गई, तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो है अपनी एनर्जीज को संभाल नहीं पाएंगे, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये है इनकी प्रॉब्लम। वैसे कार्ड बड़े प्यारे हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल सोच, ये बहुत प्रैक्टिकल सोच है, मैं आपको बता दूं। खुश नहीं है ये, ठीक है, अभी लाइफ में इतने भी खुश नहीं है। बस ये है कि कुछ एक्साइटिंग करते हैं, अपना ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, अपने ध्यान को दूसरी जगह लगाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो यहाँ ध्यान लगा रहेगा, यहाँ ध्यान लगा रहेगा, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। इनका ये है। किंग ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड है, मून का कार्ड है। ये कार्ड इमोशंस को बताते हैं, और मून का कार्ड तो मदर को भी बताता है। मदर की तरफ से हो सकता है प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से भी हो सकता है ये पीछे अपने कदम ले रहे हैं। ये सब है इनके दिमाग में, ठीक है। अब आपको लगेगा ये तो इंसान बड़ा ही सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रहा है, और हो सकता है कि शुरुआत इन्होंने की हो, पहले यही आए हो, इन्होंने अटैचमेंट की हो आपसे, और फिर बाद में यही पलट रहे हैं। तो वो भी होता है, जैसे कि अभी इन एंड आउट कर जाते हैं ना आपकी लाइफ में, वही चीज़ है कि इनको आपके बिना नहीं रहा जाता तो आ जाते हैं, और फिर इनको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो वापस से भाग जाते हैं, फिर से नहीं रहा जाता आ जाते हैं। तो इनका वही है। और इनकी ये भी चीज़ है कि सारी चीज़ें मुझे मेरे हिसाब से चलानी है, इनको दबाव भी नहीं चाहिए, बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर आए, बड़ी जल्दी आर्ग्यूमेंट करके पीछे छुड़वाते हैं अपना। द स्टार, टू ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट तो हैं भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, और रहते हो आप इनके दिमाग में।
ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गए हैं या फिर ऐसा भी नहीं है कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं नहीं, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है इनको, बस ये शो नहीं करते, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, उनको ये चीज़ नहीं पता होगी कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उनको उस चीज़ की भनक भी नहीं होगी कि आप कितना कुछ उनके लिए कर रहे हो। तो वही चीज़ होती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं पता चलती, कुछ चीज़ें हिडन रहती हैं लाइफ में। जैसे कि आपका ये मैनिफेस्ट करना हिडन है, ये कभी सामने नहीं आएगा उनके कि आपने कभी ऐसा भी किया था उनके लिए, राइट। ये तभी सामने आएगा जब आप उनको बताओगे, और अब आपके ऊपर आप बताओगे कि नहीं बताओगे। अब वही चीज़ इनके साथ है कि आपके बारे में सोचते तो हैं, पैशनेट तो हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हिडन रखते हैं। अब ये तभी सामने आएगी ना आपके, जब ये आपको बताएंगे। उससे पहले कैसे आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि हाँ है ये रियलिटी में। तो वही चीज़ है कि ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आपको मैं ये बता देती हूँ, प्यार ही आपसे करता है, पसंद ही आपको करता है, बट चलना अपनी मर्ज़ी से चाहता है। इसका ये है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे चीज़ें चलें। ये किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लेना चाहता, किसी भी तरीके का दबाव ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है, ये मुझे दिख रहा है। अभी ये कोई भी काम, कोई भी वर्क इसलिए नहीं कर रहा है इस कनेक्शन में, एफर्ट इसलिए नहीं डाल रहा इस कनेक्शन में क्योंकि इनको ये लगता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। जिस दिन इनको ये लगेगा कि हाँ फ्यूचर है, तो ये उस दिन जो है अच्छी तरीके से वर्क भी करेंगे इस कनेक्शन में। बट इनको ऐसा नज़र आता है कि नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, अभी अपनी लाइफ में ध्यान दो। और दूसरा एक चीज़ और कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहते, क्योंकि इनका ये है कि ज़्यादा अटैचमेंट मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगी। ओके, सो प्रैक्टिकल हो रखे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, और इस रिलेशनशिप के लिए भी। ठीक है, इनका ये है कि फीलिंग इमोशंस है, लेकिन इनको ये है कि उनको काबू में कर रखा है इन्होंने, कि काबू में करना आना चाहिए। अगर ऐसे ही बहकते रहे तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा। तो इनकी सोच वैसी है। अब भाई, अब जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये बंदा या बंदी बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा। और जिस एनर्जी में जिस तरीके से चल रहे हैं ना, तो ये संभल भी जाएंगे। लेकिन आप जिस तरीके से चल रहे हो ना, उसमें इमोशनल ब्रेकडाउन की बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। तो ये अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता भी है ना, तो ये संभल जाएंगे, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस उस चीज़ में है। लेकिन अगर एकदम से आपके साथ हुआ ना, तो फिर आपको एक इमोशनल झटका लगेगा। तो वो चीज़ है कि अगर इंसान पहले प्रिपेयर होता है ना, ये वही एनर्जी, ये मेंटली प्रिपेयर है भाई, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर है। अच्छा है तो भी प्रिपेयर है, बुरा है तो भी प्रिपेयर है। ठीक है, इनकी वो एनर्जी है। तो ये हैं इस तरीके के। अच्छा, क्या चांस है इनके आपकी लाइफ में खुद से वापस आने की, अगर बात नहीं हो रही तो? बात हो रही है, कभी कभी होती है, तो भाई यही रहेगा इनका, ये मुझे दिख रहा है। और अगर नहीं हो रही है तो ये देख लेती हूँ कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे। अभी तो कंफ्यूज है, बट बात होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर अगेन सोलमेट का कार्ड है कि द वर्ल्ड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बात तो होगी आपकी फॉर श्योर, बट अभी कंफ्यूज है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, कम से कम लग जाएगा इनको बाय 1 मंथ। ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, 1 महीना आराम से, क्योंकि अभी ये कंफ्यूज है, बट ये आएंगे ज़रूर। ठीक है, क्योंकि है आपके साथ इनका साइकिल है, तो आना इनका रहेगा आपकी लाइफ में, आएंगे, बात होगी आप दोनों की, ये मुझे दिखता है। बट अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज है, एक्शन को लेकर के कंफ्यूज है। इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके की इन्होंने देखो, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ये सब इनके दिमाग में है। अब इसके बाद में, इस तरीके की एनर्जी के बाद में हर कोई इंसान ये सोचेगा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। राइट, सो वही है कि ये सारी चीज़ें सोचने के बाद में इनका दिमाग एकदम हो गया है कि स्टक सा, चौक हो गया, और अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए, आगे का स्टेप क्या है। तो इसीलिए ये सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देते, ना आपको कोई क्लियरिटी दे रही, ना आपसे क्लियर बात कर रही। ठीक है, आपको भी नहीं क्लियर बोल रहे कि भाई क्या बात है, क्योंकि इनको खुद को क्लियर नहीं है। बस ये अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा मैं जो है डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, ज़्यादा इमोशनल ना हूँ,
और बस अपनी लाइफ पर ध्यान दो, कुछ एक्साइटिंग करते रहो ताकि ध्यान जो है भटका रहेगा, अलग रहेगा, डाइवर्ट रहेगा, एक चीज़ पर बार बार नहीं जाएगा। बस ये वो चीज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको खुद को अभी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। और जो ये रिकन्सिलिएशन होगा ये सब अपने आप होगा, इनके चाहने से नहीं होगा कि ये चाह करके आएंगे, नहीं, ये ऑटोमेटिकली मतलब ऐसे ही चलते चलते मन क्या कर देता हूँ, मैसेज कर दिया, कर देता हूँ कॉल, ऐसा नहीं। एक होता है ना प्लानिंग कि भाई बहुत टाइम हो गया उसका नहीं आया, मैं करके देखता हूँ, वो वाली नहीं, बस एकदम से याद आई और कर दिया, बस ज़्यादा नहीं सोचना। इस तरीके से होगी बात, अगर होगी तो ठीक है, क्योंकि वही दिखता है यहाँ पर, क्योंकि इनकी सोच में नहीं है ना एक्शन का, ये एक्शन होगा क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना, एक साइकिल है, इसकी वजह से होगा, तो ये अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बात तो होगी इनसे आपकी। और ये चीज़ पता है कैसे हो रही है, आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए ये चीज़ होंगी। ओके, वेट, release your past, new beginning, true love। भाई आपकी ज़िंदगी में एक सच्चा प्यार है, ठीक है, बट उसके लिए आपको जो है अपने पास्ट को रिलीज़ करना होगा और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी होगी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप अपने पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करके अगर आगे बढ़ते हो, अगर कुछ लोगों का ये सवाल है, अगर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि दी अगर हम आगे बढ़ें, क्योंकि इस कनेक्शन तो पार्टनर ने तो पूरी तरीके से स्टक कर दिया, एनर्जी भी ऐसी आई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या सीन है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हमारी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर है? यस, बहुत अच्छा पार्टनर है, ट्रू लव है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये मिथ है कि जिन लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो उनकी भगवान जोड़ियाँ बना के भेजते हैं, ऐसा लगता है कुछ लोगों को, बट ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोगों की जो है वो लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सभी के हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो ट्विन कनेक्शन में है उनका एक कनेक्शन उनके साथ है, ठीक है, और वो ऐसे कनेक्शन रेयर होते हैं और उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन ट्विन कनेक्शन में भी ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ पार्टनर बनो एक दूसरे के, क्योंकि उसमें बहुत इनर वर्क लगता है और दोनों साइड से लगता है। अगर आप लगा रहे हो वो नहीं लगा रहे तो भी बात नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मुश्किल होते हैं ये कनेक्शन। और रही बात आपकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार आने की, तो ये ऑफ कोर्स है वो चीज़। अगर आप पास्ट को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करते हो, नई शुरुआत करते हो, जैसे एक सिंगल पर्सन लाइफ जीता है वैसे जीते हो, वैसे ही लोगों से बात करते हो, खुले रहते हो अपने थॉट्स से और अपने इन सारी चीज़ों से, तो ये ऑफ कोर्स आप बहुत जल्दी अपना जो सोलमेट है वो भी आपको मिल जाए, क्योंकि सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं। अगर इनके साथ भी सोलमेट कनेक्शन है तो भी मैं बता देती हूँ, सोलमेट्स बहुत होते हैं, ये है और भी होगा कोई, ठीक है। बात ये है कि कहाँ पर ज़्यादा हमारा सही बैठ रहा है। सोलमेट का मतलब होता है कि वो हमारी एक सोल फैमिली का हिस्सा है, ओके। हमारी सोल फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जिनसे हमारा पिछले से जन्म से कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, इसलिए हम हर जन्म कुछ ना कुछ बन के मिल रहे होते हैं। तो ये जो है आप भी उनसे इसीलिए मिले हो, क्योंकि कुछ ना कुछ इनका था आपसे लेना देना, मिले हो। अब जो है ज़रूरी नहीं कि ये लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। तो बात यहाँ पर वही है कि अगर आप सच्चा प्यार चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, पास्ट को रिलीज़ करना है, एक नई शुरुआत करनी है, सच्चा प्यार भी आपको मिल जाएगा, ओके। और हो सकता है कि शायद अगर आप पास्ट रिलीज़ करके न्यू बिगिनिंग करो, एक नई शुरुआत करो, अगर अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जियो, अभी क्या कर रहे हो, किसी और का इंतज़ार, किसी और से की तरफ ध्यान, अगर आप उस ध्यान को उठा करके अपनी तरफ लगाते हो तो हो सकता है कि यही हो आपके ट्रू लव, जो कि आपकी इस एनर्जी के बाद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको अपनी एनर्जीज़ पर वर्क करना पड़ेगा। पता नहीं मैंने इतना कुछ बोला है तो कितना समझ में आया होगा, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बट और इतनी सारी चीज़ें तो सब कुछ मिक्स हो जाता होगा ना गाइस। बट ये है कि जब कुछ चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने से नहीं मिल रही होती ना, तो उन चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ता तब मिलती हैं, ठीक है। दो ही तरीके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है।
अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पार्ट हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट और लॉ ऑफ अटैचमेंट। जब कोई चीज़ अटैचमेंट करने से नहीं मिल रही होती है तो डिटैचमेंट का यूज़ करना चाहिए, और जब डिटैचमेंट से नहीं मिल रही हो तो अटैचमेंट का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है, बट वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तो आपको ज़रूरत है उनसे डिटैच होने की, ठीक है, उनकी फ़िक्र ना करने की, उनसे कांटेक्ट मतलब झूठा ख़त्म करने की, हकीकत में ख़त्म करने की नहीं, झूठा ख़त्म करके अपनी लाइफ पर फोकस करने की। और अगर ऑलरेडी आप डिटैच हो, मतलब कि ये है कि आपके पार्टनर आपके पीछे पड़े हैं लेकिन आप जो है कोई ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर मान लो कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है, ठीक है, अब बात ये है कि दोनों का बराबर का मामला रहा है और आपका ज़्यादा रहा है और बात बंद होगी, वो नहीं करे, लेकिन आपका ईगो ये है, आपका एटीट्यूड ये है कि वही आए, मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, बता रही हूँ मैं समझाने के लिए, अपने ऊपर पर्सनली मत ले लेना, ठीक है। अगर ये ईगो रहा है तो भी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसमें आपको लॉ ऑफ अटैचमेंट लगानी होगी, मतलब आपको कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये ही दो चीज़ें हैं। अपनी सिचुएशन को भांप करके समझ करके आप ये चीज़ें इस्तेमाल करो तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो अपने पार्टनर को, बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, पूरी तरीके से ऐसे गायब हो जाओ उनकी ज़िंदगी में जैसे कोई था ही नहीं, अपने आप वो कम बैक करेंगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल गायब ही थे आप उनकी ज़िंदगी से, मतलब आप कर ही नहीं रहे थे, तो अगर आप चाहते हो कि वो वापस से आए तो फिर आप करना शुरू कर दो, ठीक है। तो बस ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ओके। तो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।